हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारे पास है Vivo Y18e स्मार्टफोन है। उसका डिस्प्ले पूरा टूट गया है, एकदम को लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आती है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 1000 के अंदर मेरे को अच्छे से बना के दो। तो हम ऐसा ही करेंगे, 1000 में उनको एक मस्त डिस्प्ले डाल के दे देंगे और फ़ोन को एकदम अच्छे से बना के उनको दे देंगे। सबसे पहले बैक डोर निकाल लेते हैं। थोड़ा लिक्विड डाल के निकालना पड़ता है क्योंकि बहुत चिपका हुआ रहता है, कहीं टूट ना जाए। उसके बाद सिम ट्रे निकाल लेते हैं। वो आप एक बार ध्यान रखें, सिम ट्रे पहले निकाल लिए और फटाफट हम नट टाइट खोल देते हैं। स्क्रू बहुत रहते हैं, नट खोल के एकदम साइड में रख लेते हैं, कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि वापस फिटिंग के लिए नट हमको चाहिए। नट पूरे नहीं होगा तो उसका फिटिंग अच्छा नहीं होगा और कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसका हमारे पास डिस्प्ले चेंज करने के लिए आया है और डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फटाफट नट खोल लेते हैं। नट खोलने के बाद जैसे भी देखे थे कितने सारे नट रहते हैं, खोलने में बहुत टाइम ज़्यादा है, तो भी मैंने फटाफट खोल दिए है नट। बाद में उसका पूरा फ्रेम निकाल लेते हैं और एक बार ध्यान रखें, उसका फ्रेम के अंदर फिंगर है, वो कहीं टूट ना जाए, उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। ओपन करके धीरे से ऊपर कीजिए। उसके बाद एक डोर निकाल दीजिए फ्रेम, उसके बाद बेल्ट निकाल लीजिए और फ्रेम को निकाल लीजिए, तो फिंगर टूटेगा नहीं। उसके बाद उसका बैटरी निकाल लेते हैं। बैटरी बहुत टाइट रहता है, चिपका हुआ रहता है, जोर से खींचना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। उसके बाद वेपर निकाल लेते हैं और एक डिस्प्ले का 3 बेल्ट रहेगा, एक पे चार्जिंग भी होगा और 2 ऊपर रहेगा। मतलब उसको डिस्प्ले खोलने के लिए आपको नीचे का भी बेल्ट निकालना पड़ेगा, ऊपर से भी बेल्ट निकालना पड़ेगा और जो सील रहेगा वो भी हम तोड़ देते हैं, डिस्प्ले आसानी से निकल जाएगा। और डिस्प्ले ऐसे पूरा टूटा हुआ है, किधर से भी ऊपर कर लो, ज़्यादा देख के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी करके ऊपर से उसको निकाल लीजिए। कोई काम लगने वाला है नहीं डिस्प्ले के रिसेंट में अपन को काम लगेगा वो चेक करने वाला, क्योंकि पूरा लाइट वाइट पूरा चला गया है और डिस्प्ले में निकाल दिया है। और फटाफट हम फ्रेम को क्लीन कर देते हैं। एक बात ध्यान रखें, डिस्प्ले बिठाने के बाद एक फ्रेम एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे तो डिस्प्ले कंप्लीट बैठेगा और उसका फिटिंग अच्छा आएगा और कस्टमर भी खुश हो जाएगा। इस तरह से फिटिंग करना चाहिए। और हम अच्छे से फ्रेम को क्लीन कर लिया है और डिस्प्ले हमारे पास आ गया है, अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। एक बार डिस्प्ले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करके ही आप फिट कीजिए, ऐसे का ऐसे फिट ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले खराब निकल जाता है तो वो आपको रिप्लेस नहीं होगा। जब तक आपने फिट नहीं किया होगा तब तक आपको रिप्लेस नहीं होगा। फिट करने के बाद रिप्लेस नहीं होगा, ऐसे चेक करके हम कर लेते हैं। फटाफट हम बेल्ट को लगा देते हैं और बैटरी को लगा के उसको चेक कर लेते हैं। ये भी खाली खोटा इसमें आ रहा है और ये डिस्प्ले के अंदर से चार्जिंग जाएगा, इसके लिए चार्जिंग भी चेक कर लीजिए। और इसको मैंने स्टॉप कर दिया और हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और भी फटाफट ऑन हो जाता है। हमने ऑन कर लिया स्मार्टफोन को और चार्जिंग लगेगा, एक बार चेक कर लीजिए चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका कनेक्शन डिस्प्ले से होता है चार्जिंग का, इसके लिए। उसके बाद टच चेक कर लीजिए, टच कंप्लीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ऑन ऑफ करके भी देख लीजिए। और चार्जिंग निकाल के वापस बंद चालू करके देख लीजिए कंप्लीट है। फटाफट बैटरी निकाल लेते हैं, बेल्ट निकाल लेते हैं और नीचे से भी बेल्ट निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम बेल्ट को चिपका लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर, जो वर्क कंप्लीट करेगा। और फ्रेम के ऊपर गम लगा लेते हैं, अच्छे से गम लगाएं, गम मीडियम लगाएं, ज़्यादा गम ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा गम लगाने से पूरा नीचे आ जाएगा डिस्प्ले में, खराब लगेगा, फिटिंग बराबर नहीं आएगा। और हमने पूरा गम लगा दिया है और यहाँ पे कैमरे के ऊपर ध्यान से लगाएं और कोई नीचे नहीं आए, जो ज़्यादा गम हो ब्लेड घुमा के आप ज़्यादा गम हो निकाल लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अच्छे से फिट कर लीजिए, कंप्लीट बिठा दीजिए फ्रेम में। एकदम बैठने के बाद नीचे आपका बेल्ट लगा दीजिए सीसी बोर्ड के ऊपर, वो चार्जिंग के लिए बेल्ट रहेगा और ऊपर डिस्प्ले का रहेगा। नीचे का पूरा कनेक्शन डिस्प्ले के अंदर से जाएगा, नीचे कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको डिस्प्ले का भी बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम बैटरी फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिंगर को लगा देते हैं। फिंगर लगाने के बाद ऊपर का डोर लगा लेते हैं कंप्लीट। उसके बाद फ्रेम को बिठा देते हैं। अच्छे से फ्रेम बिठाने के बाद हम स्क्रू टाइट करना शुरू कर देते हैं। फटाफट स्क्रू टाइट कर लेते हैं। स्क्रू टाइट करने से और ध्यान रखें पूरा स्क्रू टाइट कीजिए
क्योंकि स्क्रू आप ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे तो फ़ोन का फिटिंग अच्छा नहीं होगा। इसके लिए पूरा नट लगाइए। इसके लिए हम पूरा नट लगा देते हैं। वैसे भी नट बहुत आते हैं, बस टाइट करने में बहुत टाइम जाता है और फटाफट नट टाइट कर लेते हैं। उसके बाद पीछे का बैक डोर क्लीन कर लीजिए। बैक डोर क्लीन करके आपको चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एकदम चेक करना पड़ता है फिटिंग अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैक डोर बैठ रहा है कि नहीं बैठेगा। और कस्टमर को ऐसा फ़ोन बना के देंगे कि कस्टमर भी खुश हो जाएगा। कस्टमर का पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मार्जिन कम रहेगा तो चलेगा, पहले से नियम है, और कस्टमर को फ़ोन अच्छे से बना के देने का ऐसा अपना पहले से मानना है। अच्छे से गम लगा दिया, अब डोर भी लगा देते हैं। और एक बार ध्यान रखें, इधर देखना पड़ेगा डोर को, कोई गम वगैरह ज़्यादा नहीं चिपकाने में, गम डोर एक ऊपर नीचे हो गया ऐसा ना हो। और अच्छे से क्लीन करके अच्छे से बिठा दीजिए, इसके लिए फिटिंग कंप्लीट आ जाएगा। और हमने बिठा दिया है, और टच तो आपको मालूम ही है कंप्लीट वर्क करा, कोई भी इश्यू नहीं है। और भी हम रबड़ लगा देते हैं, तो इसका फिटिंग कंप्लीट होगा। 2 घंटे के बाद रबड़ निकाल लेंगे। अच्छे से रबड़ लगा देते हैं, जो एकदम फिट रहेगा तो डिस्प्ले कंप्लीट बैठ जाएगा। और बाद में आप देख सकते हो कितना अच्छा फिटिंग है। आपको कैसा लगा कमेंट